आनुवंशिक पदार्थ से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम सन 1969 में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने की थी, परंतु इसका वर्तमान नामकरण सन 1899 में अल्टमान ने किया था। आनुवंशिक पदार्थ के गुण बताइए। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। नंबर 2, डीएनए द्वारा जीवों के शरीर को मूल रूप से रेखा बनाई जाती है। डीएनए द्वारा जीवों के शरीर की मूल रूप रेखा बनाई जाती है। नंबर 3, न्यूक्लियोप्रोटीन्स अन्य पदार्थों से अपने ही समान पदार्थ संश्लेषित कर सकते हैं। नंबर 4, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स से एंजाइमों की भांति कार्य करते हैं। नंबर 5, आनुवंशिक पदार्थ मूल रूप से स्थायी होते हैं, परंतु वातावरणीय दशाओं में यदि इनमें परिवर्तन होते हैं तो नई जाति की उत्पत्ति होती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। डीएनए के पूर्ण अपघटन से एक पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक, जिन्हें क्षारक कहते हैं, प्राप्त होते हैं। डीएनए की संरचना का वर्णन जेम्स डी वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया। इन्हें 1962 में शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि क्षेत्र में मॉरिस विल्किंस के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने प्रस्तावित किया कि डीएनए अणु एक द्विकुंडलीय आकृति का अणु है। इसकी संरचना सीढ़ी नुमा है, जिसकी पार्श्व लड़ी या छड़ें एकांतर क्रम में फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा की इकाइयों द्वारा बनी होती हैं तथा बीच में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन हाइड्रोजन बंध द्वारा सीढ़ी का डंडा बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दोनों लड़ियां एक दूसरे के समांतर हैं, जो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होती हैं। इनका मुख्य भाग शर्करा व फॉस्फेट शर्करा श्रृंखला से बना होता है तथा नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन एक दूसरे से लंबवत संश्लेषित होते हैं। एक लड़ी के क्षार अर्थात एडेनिन तथा ग्वानिन, जिन्हें प्यूरीन भी कहा जाता है, दूसरी लड़ी के थाइमिन व साइटोसिन, जिन्हें पिरिमिडीन कहते हैं, से युग्म बनाते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध, ग्वानिन तथा दो हाइड्रोजन बंध, एडेनिन तथा थाइमिन के बंध के एडेनिन तथा थाइमिन क्षार के बीच दो हाइड्रोजन बंध तथा ग्वानिन एवं साइटोसिन क्षार के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला एक घुमावदार सीढ़ी है, जिसका प्रत्येक पद क्षार युग्मों का बना होता है। सीढ़ी का प्रत्येक पद